હેલો, સ્વાગત છે આપ સૌનું ગુજ્જુ प्रवासीना वीज़ा एंड ट्रैवल गाइडना एक नवा वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे यूएई के बारे में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो यूएई मिडल ईस्ट में आई एक वेल नोन कंट्री है जिसको ज़्यादातर लोग दुबई के नाम से भी जानते हैं, पर दुबई एक सिटी है, पूरी कंट्री नहीं है। सो यूएई अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है दो कंट्रीज़ के साथ। ईस्ट और साउथ ईस्ट में आती है ओमान, साउथ और वेस्ट में बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ। यूएई और दो कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है थ्रू वाटर बॉडी, अपनी बॉर्डर शेयर करता है कतर के साथ और ईरान के साथ भी थ्रू पर्शियन गल्फ। करेंसी यूज होती है दिरहम, जिसका आज की डेट में रेट है 1 AED इक्वल टू 24 इंडियन रुपीस के आसपास। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, जो एरिया वाइज सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा एमिरेट है। सो पूरा यूएई 7 एमिरेट्स में बटा हुआ है। जो मेन 2 एमिरेट्स हैं वो है अबू धाबी और दुबई। यूएई फॉलो करता है +4 के टाइम जोन में, यानी कि इंडिया से यूएई 1.5 घंटा पीछे चलता है। पूरे यूएई की ओवरऑल पॉपुलेशन है कुछ 11 मिलियन के आसपास। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। सो यहाँ पर रिलीजन फॉलो होता है इस्लाम सबसे ज़्यादा, देन फिर क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। अगर वीज़ा की बात करें तो यहाँ पर इंडियंस को वीज़ा रिक्वायर्ड है। अब वीज़ा के बारे में बात करते हैं तो यूएई आने के लिए इंडियंस को, जैसे मैंने बताया, वीज़ा रिक्वायर्ड है। एम्बेसी थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या ई वीज़ा के लिए अभी अप्लाई कर सकते हो। सो ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जितना मुझे नॉलेज है एटलीस्ट। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से हेल्प लेके आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो MMT हो, एटलेस हो या और भी, जिसकी कीमत आई गेस 6,500 से 8,000 रुपीज़ के आसपास है पर पर्सन। बाकी अगर वीज़ा ऑन अराइवल भी हो अगर यूएस शेंगन पे, तो वो मुझे इतना आइडिया है नहीं। जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उस हिसाब से आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे यूएई का वीज़ा ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए यूएई ई वीज़ा और यहाँ पर आपको मल्टीपल लिंक्स मिल जाएंगी, मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ से आप यूएई का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज इट इज़ कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये आपको दिखेगी ऑफिशियल पोर्टल, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये ट्रस्टेड है कि नहीं है। बाकी यहाँ पर थर्ड पार्टी वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे एटलेस हो गया, एमिरेट्स हो गया, एयर इंडिया हो गई, फिर मेक माई ट्रिप हो गई, टर्किश एयरलाइन, इंडिगो हो गई। सो यहाँ बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग मेक माई ट्रिप से अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि जो बेसिक वीज़ा है ई वीज़ा वो 6,600 रुपये का पड़ेगा, प्लस 590 की सर्विस फी है, जो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे जो है रेट उसके हिसाब से। तो मैं एक विंडो सिलेक्ट करता हूँ 5 दिन की, और यहाँ पर टोटल 4 स्टेप में ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर ट्रैवलर ऐड करने के लिए बोला है, तो हम लोग ट्रैवलर ऐड कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी फिल करोगे तो बाद में आप जैसे ही अपना पासपोर्ट और वो सब अपलोड करोगे तो वो उसी से वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके अपडेट कर देगा, और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आप 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वही रेगुलर वीज़ा है। इसमें आप अगर करना चाहो तो थोड़े और ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे 30 डेज मल्टी एंट्री वीज़ा हो गया जो 12,800 में पड़ेगा, 60 डेज सिंगल एंट्री, 60 डेज मल्टी एंट्री वीज़ा जो 20,000 में पड़ेगा। सो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीज़ा सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। तो अपने रेगुलर वीज़ा में जाएंगे, जिसका प्राइस विद सर्विस फी पड़ेगा टोटल 7,190 में। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा, जैसे हो गया कि पासपोर्ट, फिर फोटोग्राफ, फ्लाइट टिकट, एकोमोडेशन कि आपका स्टे कहाँ पर है। क्विकली ये सब कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये आपको बताएगा कि भाई आपने इस टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा नॉर्मल टाइप का वीज़ा है, 2 से 3 वर्किंग डेज में आ जाएगा। बट आप मान के चलिए कि 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता लग सकता है इन वर्स्ट के सिनारियो। हालांकि जल्दी आ जाता है, इसमें कोई इशू है नहीं, बट आप मान के चलिए 1 से 1.5 हफ्ते का विंडो लेके चलिएगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट भी लिखा हुआ है कि 7,190 होगा एक ट्रैवलर का। तो जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ये तो यहाँ पर पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI या ई वॉलेट या गिफ्ट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गया नॉर्मल ई वीज़ा का जो हमने लेते हैं। अब किसी को लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए, जैसे 5 साल का जो मल्टी एंट्री वीज़ा आता है,
तो उसके लिए ये एक लिंक है smartservice.icp, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ये लिंक। तो यहाँ पर आप, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बाय द वे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल वीज़ास के ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट मेनली अपने को काम है वो ये वाला है जो हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीज़ा मल्टी एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज़्म 5 years फॉर ऑल नेशनलिटीज़। तो आप अगर सिंगल वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये चूज़ कर सकते हो, अगर फैमिली के लिए कर रहे हो तो, या ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जैसे ही जाएंगे वैसे यहाँ पर आपको दिखा देगा कि भाई 4 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, फिर आपका पासपोर्ट की कॉपी फ्रंट एंड बैक अगेन, फिर आप कौन सी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो, आपका अराइवल कौन से एयरपोर्ट पे होगा यूएई में, डिपार्चर कौन से एयरपोर्ट से होगा, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। फिर आप जहाँ भी स्टे कर रहे हो, चाहे आप होटल में स्टे कर रहे हो, हॉस्टल में स्टे कर रहे हो, किसी फ्रेंड के यहाँ पर स्टे कर रहे हो, तो वो उनकी एड्रेस डिटेल्स भी यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और आपका खुद का इंडिया का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आप फिल करोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। थर्ड स्टेप में आपको एप्लीकेशन पूरा जो भी आपने अभी तक फिल किया है तो सारा रिव्यू करना होगा। फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा। इसकी फ़ीस कुछ होती है आई गेस 3800 AED के आसपास, जो कि काफ़ी कॉस्टली है अगर आप देखने जाओ तो। मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा, मुझे मैंने जब पहले अप्लाई करने का ट्राई किया तो तब मुझे पता है, तब मैंने देखा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा है ये 5 years का मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, काफ़ी महंगा है। और अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये था कुछ यूएई के वीज़ा की इंफॉर्मेशन। अब यूएई को लेकर थोड़ी एडिशनल टिप्स। सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज। यूएई में यूज होती करेंसी दिरहम। आप चाहे तो इंडिया से ही दिरहम्स कैरी कर सकते हैं, या फिर आप यूएई जाके भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। इंडियन करेंसी पे भी आपको करेंसी मिल जाएगी वहाँ पर, बट हाँ रेट्स थोड़े ख़राब मिल सकते हैं। मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि आप यूएस डॉलर कैरी कीजिए। सो बात करें एप्लीकेशंस की, सो अगर आपको टैक्सीज करनी है तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ये कुछ एप्लीकेशंस है जो आप फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें से मेन इनकी एप्लीकेशन है वो तलाबात है, जो बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी यूज़ होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे बढ़िया अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पूरे यूएई में तो मैं मानूंगा दुबई का है। ओमान कैपिटल सिटी मस्कट जो एक दूसरा देश हो गया, तो उसके लिए भी आपको बस आराम से दुबई से मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दुबई में। उसके बाद मैं अबू धाबी में भी रुका, तो वहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। मेट्रो नहीं है अबू धाबी में, बट हाँ पब्लिक बसेस आपको मिल जाएगी। मैं दुबई की बात करूं तो दुबई में कैश नहीं चलता है, चाहे आप मेट्रो में हो या फिर पब्लिक बस में हो। यहाँ पर चलता है नॉल कार्ड। नॉल कार्ड का रेट है, नया अगर परचेस करने जाओगे तो आपको 10 दिरहम का कार्ड मिलेगा, और शायद 10 दिरहम आपको बैलेंस मिलेगा, यानी कि मिनिमम 20 दिरहम का आपको कार्ड परचेस करना पड़ेगा। सेम चीज़ अबू धाबी में भी है, पर वहाँ पर नॉल कार्ड नहीं चलता, वहाँ पर एक अलग कार्ड चलता है, उसका भी चार्ज सेम है। 10 दिरहम का कार्ड है, 10 का आपको बैलेंस मिलेगा। तो ये था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। अब स्टे की बात करें तो जनरली जो इंडिया से पैकेज लेके जाते हैं, जो टूर एजेंसी है वो बर दुबई में स्टे देती है, जो कि एक सही ऑप्शन है। अगर आप बजट के हिसाब से देखने जाओ तो बर दुबई एक काफ़ी सही ऑप्शन रहता है, और काफ़ी कन्वीनियंट भी है, क्योंकि साथ में ही मीना बाजार है। तो अगर आपको कहीं भी शॉपिंग जाना हो, कुछ भी खाना हो, काफ़ी ईजी रह जाता है, ईजी टू एक्सेस हो जाता है। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ कवर कर सकते हैं। चाहे फिर आप शॉपिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी हो, आपको परफ्यूम्स लेनी हो, गिफ्ट्स लेनी हो, कपड़े लेने हो, सारी चीज़ें मीना बाजार में मिल जाएगी। तो काफ़ी इजी एक्सेस रहता है अगर आप बर दुबई में स्टे लेते हो। तो अगर इससे भी चीपर ऑप्शन चाहिए तो आप थोड़ा सा दूर चले जाओ, डेरा में चले जाओ, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो हॉस्टल्स हो या होटल्स हो। लास्ट में आते हैं फूड के ऊपर। सो इंडियन फूड, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन मिलेगा, प्रीफर करते हैं, यानी कि वेज नॉन वेज वाला ऐसे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो वो भी मिलेंगे। आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चाहिए वो भी मिलेंगे। कुछ रेस्टोरेंट तो मैं रिकमेंड भी करूँगा जो आप आने वाली वीडियोस में मेरी देखोगे, जहाँ पर हम लोग ने विजिट किया और काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। साउथ इंडियन ले लो, गुजराती, राजस्थानी, कैसा भी आपको फूड चाहिए वो मिल जाएगा।
इनफैक्ट चाइनीज़ आपको मिल जाएगा, इंडो चाइनीज़ जो इंडिया में जैसा बिकता है वैसा वाला खाना भी आपको मिल जाएगा। सो ये था यूएई के बारे में और यूएई के वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो उस पर फॉलो कर लीजिए, उस लाइव अपडेट्स वहीं पर मिलती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अने मड़िए तमने नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી ગુડ બાય।